हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू भिनवी कैंपस। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे बालक, वो आपका है संधि। क्या चीज़ है बालक? संधि है, और संधि को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को जानना ये बात है बालक कि आज जो संधि में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो स्वर संधि के भेद और उदाहरण के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। और समझने से पहले देखिए, रूल्स तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन हम लोग रूल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। कुछ मेथड्स का यूज करेंगे और उस मेथड्स का यूज करके हम लोग इस चीज़ को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग जानेंगे संधि क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, और स्वर संधि के टोटल उसका भेद उदाहरण सब जानेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में बने रहिएगा, लास्ट में कुछ आप लोगों के लिए क्विज है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको हर वीडियो के अंत में देता हूँ कुछ क्विज, तो आप बने रहिए, देखते रहिए भिनपी कैंपस को। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए संधि कह रहा है, ठीक है ना। वैसे तो आप लोग जानते होंगे पहले से बहुत सारे जितने भी राजा महाराजा थे, तो मान लो कि एक राजा इधर हुआ, दूसरा राजा इधर हुआ, दोनों आपस में मेल कर लेते थे तो संधि हो जाते थे। क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कि पढ़ लीजिए इसमें भी कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तित होता है उसे हम संधि कहते हैं। फिर वही वाली बात, जैसे ये एक राजा हुआ, दूसरा राजा ये हो गया भाई, दोनों ने कोलैबोरेट कर लिया तो बन गया देवालय। यानी कि देव धन आलय बराबर देवालय। क्लियर? तो ये हो गया आपका संधि। क्लियर? और इसमें देखिए संधि वाला तो इसमें देखिए लास्ट वाला निकलता है, जैसे वो लिखते हैं तो कैसे हम लोग लिखते हैं, तो व धन साउंड आता है वाला, ठीक है ना। जैसे आलय तो इसमें आ की मात्रा आ गया, धन आ बराबर बन जाता है आ, ठीक है ना। संधि वर्णों में होती है, ठीक है ना। और समास की यहीं पे दो बातें बता दे रहा हूँ। देखिए समास पदों में होता है। किसमें होता है? पदों में होता है। और संधि जो होती है बालक वो वर्णों में होता है, ठीक है ना। और वर्ण आई होप अगर आप नहीं जानते होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए, और संधि विच्छेद की बात कर लें तो वही बात है कि भाई एक राजा इधर है, एक राजा इधर है, दोनों पहले संधि किए हुए थे, अब दोनों लड़ाई कर लिए तो दोनों के दोनों अलग हो गए, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। देखिए जैसे कविंद्र एक में जुड़ा हुआ, यानी दो लोग संधि करके एक में जुड़ गए, ठीक है ना, तो मिलाप हो गया इनका। अब इन दोनों में लड़ाई हो गई तो कवि अलग हो गए और इंद्र अलग हो गए, तो ये हो गया आपका संधि विच्छेद। बात समझ में आ रही है? संधि और संधि विच्छेद में क्या अंतर है? देखिए जैसे ये रमेश जी हैं और ये अपने साथ में हैं, यानी मिला के रखे हैं तो संधि है। अब इनमें लड़ाई हो गई तो ये रमाधन ईश हो गए, तो ये भैया रमेश हो गए। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लड़ाई झगड़ा करके अपना अलग हो गए, तो यहाँ हो गए संधि विच्छेद, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गए अपना संधि। क्लियर है? ये तो हो गया संधि, संधि विच्छेद। अगर बात करें हम लोग बालक कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो पहले वर्ण के आधार पर अगर हम संधि को देखें तो तीन प्रकार की होती है। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि मैंने क्या बताया, वर्णों में होती है, तो अ से लेकर औ तक, ठीक है ना, हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे, ठीक। मतलब इसमें इनका उच्चारण होगा और देखा जाएगा। और क से लेकर ज्ञ तक का व्यंजन संधि आएगा, ठीक है ना। मतलब सब मिला के व्यंजन में क्या आएगा, आपको व्यंजन जरूर मिलेगा, ठीक है ना। या व्यंजन के साथ आपको ये वर्ण स्वर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन व्यंजन नेसेसरी रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। हम लोग समझ जाएंगे, ठीक। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक एग्जांपल में ले लूँ, अगर देखिए वाक धन जाल होता है ना, तो क बदल जाता है ग में, तो हम लोग लिख देते हैं वाक जाल, ठीक है। तो वैसे ये संधि वाला, ठीक है ना। तो संधि वाला भी मिला के पढ़ेंगे। और ये विसर्ग रहता है, ठीक। जैसे कुछ होता है वो चेंज नहीं होता है, जैसे देखिए प्रातः धन काल। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो टोटल हो जाएगा प्रातः काल, ठीक है ना। तो सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। संधि कितने प्रकार की बालक? तीन प्रकार की। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, और तीसरा है विसर्ग, ठीक है। लेकिन जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बालक वो है आपका स्वर संधि, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब देखिए स्वर संधि की बात कर रहा है बच्चा, तो स्वर संधि जो होता है वह संधि जिसमें दो स्वर आपस में मिलते हैं। कौन मिलता है भाई? स्वर मिलते हैं। स्वर आप लोग जानते हैं ना, स्वर या व्यंजन पढ़े होंगे, इसके पहले मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ। देखिए अ आ ई उ ऊ, ठीक है ना, री ए ए ओ औ ठीक है ना। तो ये अंग को हटा देते हैं, जिन इनको तो वैसे भी आप लोग जानते हैं कि अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग संधि का टॉपिक हम लोग संधि पढ़ेंगे, तो जिसमें दो स्वर बालक आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, तो वो स्वर संधि कहलाते हैं। क्लियर है? जैसे देखिए विद्या धनालय, इसमें देखिए आ मिला है प्लस आ मिला है, तो हो गया आपका कैपिटल आ, ठीक है ना। विद्या धनालय, विद्या ऐसे भी लिखा जाता है, सो डोंट वरी, ठीक है ना। विद्या धन आलय, क्लियर है, तो बराबर हो जाता है विद्यालय,
हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें का आ हो गया और धन इसमें का आ मिल गया, तो क्या बन गया आपका बालक विद्यालय। वैसे भी अगर इसको देखा जाए तो दीर्घ संधि हो जाती है, ठीक है ना। अभी डिस्कस करेंगे, घबराइएगा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है बच्चा, ठीक है। संधि में बार बार गलत क्यों लिख रहा हूँ भाई। देखिए यहाँ पे संधि ऐसा रहेगा बच्चा, छोटी ई की मानता रहेगा, क्लियर है। चलिए अब स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं बच्चा। नहीं तो ऐसे 3 प्रकार की थी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन अगर स्वर संधि की बात करें तो 5 प्रकार के। पहला है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं बच्चा। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक है ना। आज हम लोग फोकस जो करेंगे बालक ना, रूल पे नहीं करेंगे, ठीक। हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि ताकि आप शब्द पहचाने। देखिए सब मिला जुला के आपको पेपर में जब भी है तो आपका गोला सही टिक होना चाहिए, ठीक है ना। रूल से याद करना सब समझ के करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग ना। देखिए जैसे दीर्घ स्वर की बात करें, मैं इतना रूल्स आपको लिखा हूँ, ठीक है ना, फिर भी कोई काम का है नहीं। मैं आपको जो बताऊंगा सिर्फ वही आपको फोकस करना और समझना है, ठीक। जैसे दिया है कि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ तथा री आ जाए, ठीक है ना। ये ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ तथा री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ, री हो जाता है, ठीक है ना। अब समझते हैं इसमें क्या चीज है। आपको क्या करना है कि हर दूसरे वर्ड में, देखिए जैसे मान लो कि मैंने एक यहाँ अक्षर लिखा, दूसरा अक्षर लिखा यहाँ पे, ठीक। ये जो दूसरा अक्षर है बच्चा, यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा है। अभी मैं समझाऊंगा, घबराइएगा नहीं। बड़ा आ की मात्रा है, या बड़ी ई की मात्रा है, या बड़ा ऊ की मात्रा है, या ऐसे कह सकते हैं बड़ा ऊ की मात्रा है, या तो बड़ी री की मात्रा, ऐसे वाला आ जाए, ठीक है ना, री की मात्रा आ जाए। ये चारों मात्रा आपको देखना है बालक, ठीक है। और इसे आप समझ जाएंगे कि वो दीर्घ संधि है। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए वैसे दिया है यहाँ की परम धन अर्थ, ठीक। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए भरपूर। अब देखिए, अरे आ जाओ भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा। देखो जैसे यहाँ मैंने लिखा है परम धन अर्थ, तो देखिए यहाँ पर अ है, परम म, तो यहाँ पर धन, यहाँ पर भी अ है, तो द अ धन अ मिलके बन गया आपका आ, ठीक है ना। देखिए परमार्थ, देखिए ये बड़ी आ का मंत्र आया हुआ, ठीक है ना। आप कहेंगे सर दूसरे वाले बताए थे, तीसरे वाले में आगे, तो आपको फोकस यही करना है बालक कि क्या आएगा उसमें, बड़ा आ की मात्रा आएगा, प्लस बड़ी ई की मात्रा आएगा, प्लस बड़ा ऊ की मात्रा आएगा, और री आएगा। ये चारों आपको मात्रा दिख जाए, ठीक है ना, तो समझ जाइएगा कि वहां पर कौन सी संधि है, वो दीर्घ संधि है। मैं एक एक एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे देखिए शिवालय, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बड़ा आ की मात्रा है। जब ये आ की मात्रा है तो आपका हो गया दीर्घ संधि। और शिव धन आलय बराबर शिवालय। वैसे विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, देखिए आ की मात्रा का, ठीक है ना। विद्यार्थी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, विद्यार्थी, ठीक है। देखिए आ की मात्रा आ गया, ठीक। जैसे महात्मा, देखिए यहाँ पे समझ आ रहा है, महात्मा, क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। अब कुछ जैसे देखिए ई ई मिलाकर बड़ी ई बन जाती है, ठीक है ना। तो देखिए बड़ी ई की मात्रा आ गई ना। देखिए जैसे कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र, देखिए यहाँ बड़ी ई की मात्रा आ गई। कौन सी मात्रा आ गई, बड़ी ई की। तो बड़ी ई की मात्रा मतलब दीर्घ संधि, क्लियर है। जैसे देखिए महेंद्र में देखिए बड़ी ई की मात्रा, भानुदम देखिए बड़ा ऊ की मात्रा, देख रहे हैं बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पर, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे देखिए भूतम, तो यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा। मातृनाम देख रहे हैं, री आ गया, ठीक है, या तो री आ जाए। तो कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र, मही धन इंद्र बराबर महेंद्र, भानु धन उदय बराबर भानुदय, भू धन उत्तम बराबर भुत्तम, मातृधन ऋणाम बराबर मातृनाम। देखिए हरि धन ईश बराबर हरीश, ठीक है ना। देखिए इसमें भी देखिए बड़ी ई की मात्रा है, इसमें भी देखिए बड़ी ई की मात्रा दूसरे वाले शब्द में देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा, यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है ना। इसमें आपको मात्रा काउंट करना है बच्चा। देखो कौन कौन, फिर से बता दे रहा हूँ। बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, री की मात्रा, ठीक है ना, क्लियर है। देखिए बड़ा ऊ, बड़ा आ की मात्रा, री की मात्रा, और बड़ी ई की मात्रा, ठीक है ना। ये चारों मात्रा जहां पर भी आपको दिख जाए दूसरे वर्ड में, ठीक है ना, तो वो कौन सा संधि होगा बच्चा, वो दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कुछ और एग्जाम्पल मैंने लिखा है आपके सामने, और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए जैसे परम धन अणु, देखिए अ धन अ मिलके बन गया है आ, देखिए ये परमाणु, देख रहे हैं आ की मात्रा आ गया, परमाणु हो गया। नील धन आकाश बराबर नीलाकाश, यहाँ देख रहे हैं आ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा। देव धन आलय बराबर, दूसरा अक्षर देखिए देवालय, क्लियर है। परीक्षा धन अर्थी बराबर परीक्षार्थी, सीमा धन अंकित बराबर सीमांकित, दया धन आनंद बराबर दयानंद। देखिए ये देख लो ना, सब में बड़ा है। देखो बड़ा की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है ना। तो सब में यही रहेगा कि सीमा धन अंकित बराबर सीमांकित,
दया धन आनंद बराबर दयानंद, वार्ता धन आलाप बराबर वार्तालाप, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, हरि धन इस बराबर हरीश, कपि धन इस बराबर कपीस, लघु धन उत्तर बराबर लघुत्तर, लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी, वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव। देखिए नदी धन इंद्र बराबर नदींद्र, देखिए यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी बड़ा ऊ की मात्रा, और यहाँ पर गुरु धन उपदेश बराबर गुरु उपदेश, ठीक है ना, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, सब में देख रहे हैं। तो वही नदी धन इंद्र बराबर नदींद्र, नारी धन इच्छा बराबर नारीक्षा, नदी धनीश बराबर नदीश, मही धनीश बराबर महीश, सती धनीश बराबर सतीश, और सुधनुक्ति बराबर सुक्ति, गुरु धनुपदेश बराबर गुरुपदेश। क्लियर है। तो आई होप आपको ये दीर्घ संधि क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। दीर्घ संधि आपको 3-4 चीजों का ख्याल करना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, री की मात्रा, और एक बच जा रहा है जिसको मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, बड़ा आ की मात्रा। ठीक है, ये 4 मात्रा आपको डिफाइन करना है। जहां पर भी आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वहां पर दीर्घ संधि है। क्लियर है। बात करते हैं हम लोग गुण संधि की। ठीक है, तो गुण संधि में आपको देखिए दिया ना, अ अथवा आ के बाद ई या बड़ी ई हो तो दोनों के स्थान पर ए, ठीक है, उ हो तो ओ, और री हो जाता है तो अर हो जाता है। देखिए अब इसमें क्या करना है बच्चा आपको, देखिए या तो मिलेगा आपको ए की मात्रा, या तो मिलेगा आपको ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ठीक है ना। री मिलेगा तो लेकिन उसका अर्थ निकलेगा अर। देखिए वहां पे री जो था ना वृद्धि संधि में, तो वो ऐसे निकला था, लेकिन यहाँ पे री का जो मतलब निकलेगा वाला वो अर निकलेगा। क्या निकलेगा? अर। तो मिला जुला के आपको देखना है दूसरे अक्षर पे मैक्सिमम, ठीक है ना, ये आपको ए की मात्रा मिलेगा, यही वाला मात्रा। क्लियर है। जब ये मिले तो आप समझिएगा ऐसे वाला, ऐसे मात्रा, तो समझिएगा कि वो क्या चीज वाला गुण संधि है। क्लियर है, क्या है वो? गुण संधि। ठीक, जैसे देखिए कि देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र, देखिए ये मात्रा आया, ठीक है ना, तो इससे क्या हो गया, ये गुण संधि हो गया। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, देखिए ऊपर दिया है ए का मात्रा, सॉरी इस पे दिया है, तो गुण संधि हो गया। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, देखिए दिया एक मात्रा। जल धन उर्मी बराबर, देखिए इसमें भी दिया, दूसरे वाले में देखिए ओ की मात्रा दिया ना, ओ का मात्रा, जल उर्मी हो गया। देव धन ऋषि बराबर देवर्षि, ए की मात्रा दिया हुआ है। देव धन इस बराबर देवेश, देखिए ए की मात्रा दिया हुआ है। महाधन इस बराबर महेश, देखिए ए की मात्रा दिया हुआ है। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, देखिए ओ की मात्रा दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे ओ की मात्रा दिया हुआ है। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर एक ऐसी मात्रा मिलेगी, अभी ऐसे ए की भी मात्रा होती है, या तो आप इसको ओ की मात्रा कह लो, और री जब आएगा तो अर हो जाएगा, ठीक है। जैसे महाधन ऋषि बराबर महर्षि, आगे बताऊंगा। देखिए जैसे गंगाधन उर्मी बराबर गंगोर्मी, देखिए उस ऊपर ए की मात्रा आ गया, देखिए ओ की मात्रा दिख रहा है आपको, देखिए ऊपर ये वाला निशान आपको देखना है, देखिए क्या हो जाएगा, ये गुण संधि हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए इसे महाधन ऋषि महर्षि, अच्छा पढ़िए इसको, हम तोड़ रहे हैं, महर्षि अरसी, देख रहे हैं ऐसे, ऐसे मतलब महर्षि, तो ऋषि का जो मतलब ये आता है वो क्या आ जाता है बच्चा, और आ जाता है, तो महाधन ऋषि बराबर महर्षि, ठीक है ना। अब देखिए इस पे एक मात्रा नहीं दिया, लेकिन ऋषि दिया हुआ है, और ये देखिए इसका पढ़ने जो हम लोग इसका उच्चारण कर रहे हैं तो अर आ रहा है साउंड में, ठीक है ना, तो समझ जाएंगे कि कौन संधि है, ये गुण संधि है। क्लियर है। जैसे सूर्य धन इंद्र बराबर सुरेंद्र, इसमें तो एक की मात्रा आ ही गया। स्वधन इच्छा बराबर स्वेच्छा, एक की मात्रा आ गया। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, वो महीधन इंद्र था, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे, तो देखिए महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, एक की मात्रा आ गया। राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र, एक की मात्रा आ गया। यथा धन इष्ट बराबर यथेष्ट, एक का मात्रा आ गया। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, देखिए एक का मात्रा आ गया, ठीक है ना। नर धन उत्तम बराबर नरोत्तम, यानी नरों में उत्तम, देखिए एक की मात्रा आ गया। राजनवोचित बराबर राजोचित, वैसे ये ओ की मात्रा है, ठीक है ना, यहाँ पर भी ओ की मात्रा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए की मात्रा है, यहाँ पर भी देखिए ओ की मात्रा, ठीक है ना। सर्वोदय, यहाँ पर भी देखिए ओ की मात्रा, ठीक है। सर्वधन उदय बराबर सर्वोदय, ठीक है ना। क्लियर, आपको यही करना है बच्चा कि आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि देखिए या तो आए ए की मात्रा, या तो आए ओ की मात्रा, या तो ऋषि र आए लेकिन उसका अर्थ क्या निकले, अर निकले। क्लियर है, तो वहां पर हो जाएगा गुण संधि। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, देखिए जैसे और कुछ एग्जांपल मैंने दिया वहां पे, नर धन उचित बराबर नरोचित, देखिए ओ की मात्रा आ गया, ठीक है। दयोर्मी, देखिए
दया धन उर्मी बराबर दयोर्मी, ओ की मात्रा। सुरेश, सूर धन इस बराबर सुरेश, ए की मात्रा। गण धन इस बराबर गणेश, ए की मात्रा। देख रहे हैं ये वाला मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा। उमा धन इस बराबर उमेश, ए की मात्रा, ठीक है ना, तो ये नहीं रहेगा। देखिए रमा धन इस बराबर रमेश, देखिए ए की मात्रा। नर्मदा धन इस बराबर नर्मदेश्वर, देखिए ए की मात्रा। नव धन उठा बराबर नवोडा, ओ की मात्रा, क्लियर है। सागर धन उर्मी बराबर सागर उर्मी, देखिए ए की मात्रा, ओ की मात्रा है, सॉरी यहाँ पे। जल धन उर्मी, ठीक है ना, ये उर्मी रहेगा, ठीक है, जल उर्मी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा, क्लियर है। महाधनुदय बराबर महोदय, देखिए ए की मात्रा। गंगा धनुदक बराबर गंगोदक, ओ की मात्रा। विद्या धनुत्तम बराबर विद्योत्तम, ठीक है ना, ओ की मात्रा। सब मिला जुला के आपको यही मात्रा केयर करना है बच्चा, ठीक है ना। मात्रा कौन सा मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, देखिए ए की मात्रा और ये रहा ओ की मात्रा। और ऋषि र तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसका अर्थ क्या निकलेगा, अर। लेकिन यही दीर्घ संधि में यही जो ऋषि र थे, इसका जो अर्थ निकलता तो ये ऐसे निकलता था, री वाला। जब ये निकलेगा तो आपका हो जाएगा वृद्धि संधि, और जब अर निकलेगा तो आप समझ जाइएगा क्या हो जाएगा, गुण संधि, क्लियर है। जैसे देखिए गंगा धनुर्मी, गंगोर्मी, देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है। महाधन ऋषि बराबर महर्षि, ठीक है ना, तो महाधन ऋषि बराबर महर्षि, देखिए यहाँ पे निकल रहा है अर, ठीक है ना, साउंड जब अर निकले देवर्षि, देख रहे हैं निकल रहा है अर साउंड। सप्तर्षि, अर निकले, जब अर साउंड निकले तभी वो क्या हो जाएगा बच्चा, गुण संधि हो जाएगा, क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करें हम लोग वृद्धि संधि की बालक, ठीक है ना। तो गुण संधि को आपने देखा है कि उस पर एक मात्रा है, कितनी मात्रा बस थी, वो ऐसे और ऐसे था, सब छोड़ देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें बच्चा वृद्धि संधि की, तो वृद्धि का मतलब गुण से एक ठो बढ़ गया, उसका गुण एक ठो बढ़ गया, यानी कि डबल मात्रा रहेगा ऊपर, ठीक है ना। तो ये मात्रा आपको केयर करना है, इससे हो जाएगा आपका वृद्धि संधि, क्लियर है। जैसे देखिए एक धन एक बराबर एकाएक, देखिए ये ऐ की मात्रा मिल गया। मत धन एक के बराबर मतैक्य, ऐ की मात्रा। तथा धन ए बराबर तथैव, ऐ की मात्रा, ठीक है। सदा धन ए बराबर सदैव, देखिए डबल ऐ की मात्रा, ठीक है ना। जल धन ओद बराबर जलौ, देखिए औ की मात्रा। वन धन औषधि बराबर, देखिए औ की मात्रा, ठीक है ना। मतलब इस पे क्या होगा, ऐसे करके डबल औ की मात्रा रहेगा, क्लियर है। जहाँ डबल औ की मात्रा ऐसे दिख जाए आपके, औ डबल नहीं सॉरी औ की मात्रा दिख जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर वृद्धि संधि है, क्लियर है। ये हलंत का मतलब होता है आधा होता है। जैसे महाधन ओज महोज, देखिए यहाँ पे डबल औ की मात्रा दिया हुआ, क्लियर। जैसे परम धन औदार्य, परमोदार्य, देखिए यहाँ पे डबल औ की मात्रा हो गया, ठीक। मतलब सीधे सीधे बात है, अगर औ की मात्रा आपको ऐसे मिले मात्रा, तो वहां पर हो जाएगा वृद्धि संधि, क्लियर है। एग्जाम्पल कुछ और देखिए, जैसे महाधन औसत, तो महोसत, देखिए औ की मात्रा। लोक धन ऐसा बराबर लव कैसड़ा, देखिए औ की मात्रा। राजधन ऐश्वर्य बराबर राजेश्वर्य, औ की मात्रा। यथा धन एवं यथैव। राजा धन ऐश्वर्य राजैश्वर्य। दंत धन ओष्ठ दंतोष्ठ। परम धन ओज परमोज। महाधन ओजस्वी महोजस्वी। वीर धन औदार्य वीरोदार्य, ठीक है ना, वीरो हो जाएगा, ठीक है। औ की मात्रा हो जाएगा यहाँ पे। महाधन औदार्य महोदार्य, औ की मात्रा। तो सब मिला जुला के आपको फाइंड आउट करना है औ की मात्रा, ठीक है ना। इसकी मात्रा औ की मात्रा, और औ की मात्रा जैसे ही करेंगे तो वो हो जाएगा आपका वृद्धि संधि, ठीक है ना, सॉरी हाँ, तो वो आपका हो जाएगा हाँ वृद्धि संधि, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, वृद्धि संधि हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आई होप आपको वृद्धि संधि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अयादी संधि की, ठीक है ना। तो अयादी संधि का मतलब होता है, देखिए कि ये अय और आ या औ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए कह रहा है कि जब ए ओ औ के आगे कोई विजातीय और समान स्वर आ जाए तो ए का, ठीक है, जिसे देखते हैं ने धन अन, तो नयन, देख रहे हैं अयन आ गया ना, अय। वैसे समझ लीजिए इसमें मैक्सिमम 3 अक्षर होता है, ठीक है ना। अयादी संधि का एक यही इसका शॉर्टकट तरीका है। इसमें 3 अक्षर होते हैं मोर देन, ठीक है ना। वैसे भी जब पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें उच्चारण में 2-3 चीज आएंगी, या तो अय आएगा, या तो आय आएगा, या तो औ आएगा, ठीक है।
देखते हैं इसे, ने धन अन बराबर नयन, देख रहे हैं अय आ गया नयन, तो इसमें अया आया कि नहीं है। चे धनन बराबर चयन, ते धनन बराबर शयन, गाय धन अक बराबर गायक, देख रहे हैं आय आ गया, ठीक है ना, गायक आयक, जैसे गय धन इका गायिका, ठीक है ना, तो गय धनन बराबर गायन, नय धनिका बराबर नायिका, ठीक है, नय धनक बराबर नायक, पो धनन बराबर पवन, भो धन इष्ट बराबर भविष्य, पौ धन इक बराबर सॉरी अक बराबर पावक, देख रहे हैं वक, ठीक है, या आव कह सकते हैं, ठीक। नवधनिक बराबर नाविक, बहुधनुक बराबर भावुक, विनय धन अक बराबर विनायक, ओ धन वन बराबर हवन, ओ धन इत्र बराबर पवित्र, और पौ धन अन बराबर पवन, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग यण संधि की, ठीक है ना। आई होप आपको संधि समझ में आ रहा होगा बच्चा। अब यण संधि की हम लोग बात करते हैं कि यदि हर्ष या दीर्घ अ, यू, ई तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो योग के समान क्रमशः य, व और अर हो जाता है। सीधी सी बात आप ये समझिए बालक, हर दूसरा अक्षर यानी देखिए य व दिया रहेगा, ठीक है ना, और इसके पहले आधा अक्षर लगा रहेगा, कैसा रहेगा, आधा अक्षर मैक्सिमम क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आप समझ जाइएगा वहां पर यण संधि है। कैसे, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए ये हलन का मतलब भी आधा ही होता है, ठीक है ना, तो यदि धन अपि बराबर यद्यपि, ये भी आधा है, नी धन यून बराबर न्यून, देख रहे य आया है उसके पहले आधा अक्षर आ गया है, ये आपका हो गया यण संधि। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, देखिए य के पहले क्या आ गया, आधा अक्षर आ गया, तो जहां पर भी ऐसे मैक्सिमम आपको आधा अक्षर मिले तो समझ जाइए कि वो यण संधि है, ठीक है। जैसे कि अति धन उत्तम बराबर अति उत्तम, जिसके देखिए यहाँ पर भी आधा आ गया। अति धन आचार, देखिए देवी धन अर्पण, देखिए आ गया ना वो, ठीक। प्रति धन एक बराबर प्रत्येक, देखिए यह इति धनादि बराबर इत्यादि, सब में आपको मैक्सिमम आधा लेटर मिलेगा। सुधन अल्प बराबर स्वल्प, देखिए यहाँ पर भी आधा लेटर मिला, व के पहले भी, ठीक है ना, तो य और व के पहले आधा अक्षर आपको मिलेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए सुधन आगत बराबर स्वागत, देखिए आधा मिल गया। अनुधनिति बराबर अनुमति, देखिए वो है लेकिन उसके पहले क्या आ गया है, आधा अक्षर आ गया है। सुधन अस्थि बराबर स्वस्ति, देखिए यहाँ पर वो आया है लेकिन इसके पहले आधा अक्षर आ गया है। वधु धन आगमन वध्वागमन, देखिए वो उसके पहले आधा। अनुधनेषण अन्वेषणा, वह उसके पहले, देखिए ये जो होता है बच्चा आपका यण संधि, इसमें आपको ये चीज समझना है कि इसमें य और व के पहले लटका हुआ लटका हुआ आधा अक्षर मिलेगा, ठीक है ना, आधा यानी हाफ लेटर मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर यण संधि है, ठीक है। तो देखिए कुछ मैंने री वाला भी बताया था कि आपको क्या आ जाएगा, री का मतलब र हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तीन चीज समझिएगा, यहाँ पे री का मतलब क्या आ गया बच्चा, र निकला, ठीक। वैसे ही अगर हम लोग सबसे पहले वाली बात करें तो देखिए जैसे कि मातृ धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, ठीक है ना, त्राज्ञा र आ गया। पितृ धनुपदेश बराबर पितृपदेश, पितृ धन आदेश बराबर पित्रादेश, मातृ धनुपदेश बराबर मातृदेश, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका संधि हो गया खत्म, ठीक है ना। तो चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए देखते वाला, देखो यहाँ पर है, अगर दीर्घ संधि की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का केयर करना है कि मात्रा, आपको सब में मात्रा का फोकस करना है, ठीक है ना। चलिए मैं एक जगह इकट्ठा करके बता दे रहा हूँ आपको ताकि आप समझ जाइए, ठीक है। देखिए यहीं पे जैसे अगर बात करें, सबसे पहले अगर था दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, क्या होता है, बड़ा, यानी कि बड़ा आ का मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा, और री आता है इसमें, ये री वाला ऐसा निशान, ठीक है ना, ये आता था दीर्घ में, क्लियर है। अब देखिए दीर्घ के बाद अगर आ जाए बच्चा गुण संधि की, अगर हम लोग बात करें, देखिए तो गुण संधि में आपको क्या करना था, बस ए की मात्रा और ओ की मात्रा आता था, ठीक है ना, और री जो आता था आपका वो अर हो जाता था, ऋषि जो आता था इसमें, दीर्घ संधि गुण संधि। अब बात करें हम लोग बच्चा यहाँ पे अयादि संधि की, अयादि संधि, इसमें कितना आता था, या तो अव आता था या तो आव आता था, ठीक है ना। वैसे कह सकते हैं इसमें मैक्सिमम 3 लेटर आते हैं, 3 अक्षर रहते हैं, क्लियर है। अच्छा अब बात करें बच्चा हम लोग वृद्धि संधि की, इसकी बात करें हम लोग वृद्धि संधि की, तो वृद्धि संधि में क्या होता था, आपको अ की मात्रा, जहां पर भी आपको अ की मात्रा दिख जाए वहां पे आपको क्या हो जाता था,
वृद्धि संधि हो जाता था, ठीक ना। 1 2 3 4 1 बज गया क्या भाई? हाँ, यण संधि। यण संधि तो अभी मैं बता ही रहा था, देखिए वही वाली बात है कि य और वो आए और उसके पहले हाफ लेटर आए, यानी कि लटका हुआ आधा अक्षर हो। ऐसा हो, देखिए सब में देखिए व के बाद हाफ लटका हुआ है, व के बाद देखिए स, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन कितना लोग सॉल्व कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखिए पौधन वन दिया है, गलत। पौधनन गलत। पौधन न गलत। पोधन अन बराबर हो जाएगा पवन, ठीक है ना। अब पूछेगा ये कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे ये है अयादि संधि, ठीक है ना। देख रहे हैं इस पे कोई मात्रा नहीं है, मैक्सिमम लेटर 3 लेटर में होता है, ठीक। तो ये आपका हो गया अयादि संधि। फिर दिया रित्य अनुसार, अगर पूछा जाए कि कौन सा संधि है, तो देखिए ये हो जाएगा यण संधि। कौन संधि? यण संधि। कैसे पहचाने हैं आप? देखिए य आया है और उसके पहले हाफ लेटर आया है, यानी आधा त दिया हुआ है, और इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा रीति धन अनुसार। क्लियर है ना। आगे देखिए, फिर दिया सर्वोदय शब्द का संधि विच्छेद करिए। अच्छा अब देखिए ऊपर ओ की मात्रा दिया हुआ है, बताइए कौन सा संधि होगा ये? ऊपर एक बस मात्रा दिया हुआ, तो ये गुण संधि हो जाएगा। कौन सा संधि हो जाएगा? गुण संधि, ठीक है। सूर्योदय, वैसे भी अर आ रहा है, ठीक है ना, तो सर्वधन उदय। क्लियर है। क्या हो जाएगा? सर्वधन उदय बराबर सर्वोदय, ठीक। देखिए नेक्स्ट, ये शब्द दिया प्रत्युपकार। अच्छा इसको बताइए कौन संधि है? देखिए यह तो आया पूरा लेटर, लेकिन उसके पहले हाफ लेटर आया, जब हाफ लेटर आया तो यण संधि हो जाएगा। क्लियर है। लघुर्मी देखिए, ये यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा दिया है, जब बड़ा ऊ की मात्रा दिया है तो कौन संधि हो? दीर्घ। दीर्घ माने बड़ा, अर्थात ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्लियर है। मतः के दिया है, यहाँ देखिए यहाँ डबल ए दिया है, ठीक है ना, यानी कि औ की मात्रा दिया है। जब औ की मात्रा दे देता था तो क्या करते थे बताइए, तो वृद्धि हो जाती है। देखिए गुण से वृद्धि होती है, गुण पर एक रहता है और वृद्धि पे डबल हो जाता है। क्लियर है। तो ये वृद्धि संधि हो गया, ठीक। दीर्घ चक्कर मत पड़ेगा, दीर्घ का मतलब बड़ा हो जाएगा। यहाँ इसकी अगर पहचान की हम लोग बात करें, आ की बड़ा मतलब आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, और यहाँ री की मात्रा आता था। गुण संधि में सिर्फ और सिर्फ एक की मात्रा आता थी। यण संधि में य और व के पहले पहले आधा अक्षर आता था। कैसा अक्षर? आधा अक्षर। जब आधा आ जाता था तो हम समझ जाते थे यण संधि है। और वृद्धि संधि मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना, कि इसमें आपको मतलब अ की मात्रा रहेगा, ठीक। आगे देखिए गजारूढ़, देखिए इसमें आ की मात्रा मिल गया, ये कौन संधि हो गया? बिल्कुल दीर्घ संधि हो गया। बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा। देखिए इन विकल्पों में से कौन सा दीर्घ संधि? आपको दीर्घ पहचानना, बताइए। देखिए ये तो हो गया ऊपर ऐसे वाला, ये क्या हो गया ये आपका? बताइए। ये आपका हो जाएगा वृद्धि संधि, ठीक है ना। गुण क्या कर लिया? वृद्धि कर लिया, तो बड़ा आय हो गया। महोत्सव देखिए ओ की मात्रा दिया है बच्चा, कौन की मात्रा दिया है? ओ की मात्रा दिया होता है, यानी एक ऊपर है तो यानी गुण संधि हो गया, तो महाधनुत्सव होगा। लेकिन अच्छा कुछ लोग सोच सर यहाँ पे तो आधा दिया हुआ है, लेकिन क्या है यहाँ पर य और व के पहले आधा लगा है क्या? नहीं, व और य के पहले अगर हाफ लेटर हो तब तो यण संधि होगा, वो वसुधैव, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर डबल आई की मात्रा दिया हुआ, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका दीर्घ संधि, ठीक है ना। तो ये तथैव आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, इसमें दूसरे वाले में रहेगा तब माना जाएगा, ठीक ना। देखिए आगे पवित्र में हम लोग लिखते हैं इसको पो धन इत बराबर पवित्र, ठीक है। और पवित्र दिया है लेकिन 3 अक्षर इसमें देखने दिया है, तो जाहिर सी बात है अयादि संधि हो गया, ठीक। तो देखिए शब्द में गुण संधि क्या है? गुण संधि में क्या खोजना है आपको? जो कहीं दिख रहा है एक मात्रा, देखो इसमें दिख रहा है एक मात्रा जी, लो ये हो गया आपका गुण संधि। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आई होप आपको अब संधि एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको समझ में जो चीज़ नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना